हमें पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो पढ़ना है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार ये क्या होता है? दो तरह के होता है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कितने तरह? पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग, डेसिमल, डेसिमल मतलब शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल। मतलब अशांत। इसे एक और नाम से जानते हैं, वो है रेकरिंग। ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि अब भाग देने पर पूरी तरह कट जाएगा। जैसे अगर आप 5/2 में भाग दीजिए तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 1 बचा 2 बचे 10 आएगा। 3/2 1 आएगा। ये हो गया टर्मिनेटिंग, मतलब भाग पूरी तरह। नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 1/3 है, भाग देंगे 0.333 आएगा। 2/3 है, भाग देंगे 0 0 0 आएगा। ठीक है। 10/3 है, भाग देंगे 3 3 3 ऐसे। ये जो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से एक बार समझ लीजिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि भाग देने पर हमको आगे कितना कितना बढ़ रहा है। इसमें 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव हिंदी में, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यह फिलहाल यह है कि भाग देने पर पूरी तरह कट जाएगा। अब इसको पूरा पूरा भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। इसका करने का एक नियम होता है, इसका भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे। किसी परिमेय संख्या के, जब किसी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 दोनों हो तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 मिलके 10 बनाता है, यानी 0। जैसे 7/20 मान लीजिए, 7 ऊपर है, 20 को कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब अगर व्यापक रूप देखें, फॉर्म देखिए, p x पर 2 पर पावर x उन्हें 5 पर पावर y, 2 पर पावर x उन्हें 5 पर पावर y। तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 5 के पावर y। हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इस फॉर्म में हो
तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार, और वो भी कैसा दशमलव प्रसार है, तो 7। दशमलव प्रसार कैसा होगा, 7 होगा। इसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा p मतलब कोई डिजिट 2 पर पावर x इंटू 5 पर पावर y। इसमें देखिए इसमें वैसा नहीं है। इसमें क्या होगा, आज के अलावा कोई अन्य डिजिट भी हो सकता है। जैसे 7/13। तो ये नहीं होगा, ठीक है। तब हम अब इसके बारे में पढ़ना है कि अशांत दशमलव से शांत में बदलना, या यूं कहें रेकरिंग से p/q के रूप में बदलना, ठीक है। रेकरिंग से p/q के रूप में बदलना। तो हम इसके लिए दो तरह से पढ़ेंगे, एक डिटेल और दूसरा शॉर्ट। एक डिटेल में पढ़ेंगे कैसा है, और दूसरा शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको पूरा मिटा देते हैं और पढ़ते हैं ये। जैसे अब इसको सवाल से देखिए, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, रेकरिंग कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि जैसे 10/3 3 है, 10 है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, 3 के 9 कट जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव देंगे 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 3। तो ऐसे ये 3 3 ना बार बार आते जाएगा। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक है। अगर कोई अंक, समझ लीजिए, अगर कोई अंक बार 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 रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पॉइंट में ऊपर या 0.3 ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कोई अंक है, भाग देने पर बार बार रिपीट आ रहा है, जैसे 0.6666, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 ऐसे, या 0 ऊपर में रेखे, ठीक है। कोई अगर, उसको ध्यान से देखिए, कोई अगर रिपीट हो रहा है, जैसे मान लीजिए 0.252525 आ रहा है, इसको लिख देंगे 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको इससे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई अंक है 4 5 6,
3 2 और फिर 4 6, फिर 4 5 6 8 ऐसे आता है। इसको ऐसे लिख देंगे 4 5 6 8 ऐसे, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा है, इसको हम पढ़ते हैं। सिंपल क्या है सवाल, 0.6 को P/Q के रूप में बदलें, ठीक है। P/Q के रूप में बदलें, सिंपल है। क्या करेंगे इसको, 0.6 है पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा 0.6666, ठीक है। तो मान लीजिए कि माना कि पहला मेथड x बराबर 0.6 या 0.666, इसको मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 में 10 से, अब देखिए एक है तो एक 10 से गुना करें, 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ, तो 10x, अभी कितना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है, 0.666, ठीक है। समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, ठीक है, 10x माइनस x बराबर 6.6 माइनस 0.6। अब इसको घटा दीजिएगा, 9x घटाइएगा कितना आएगा 6, x बराबर 6/9, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, कितना आ गया 2/3। ये हो गया P/Q के रूप में, ठीक है। ये तो हो गया पहला मेथड, पहला मेथड। इसका दूसरा मेथड क्या हो गया, दूसरा मेथड भी समझ लीजिए। दूसरा मेथड क्या है कि ध्यान से देखिएगा, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि ध्यान से सुनिएगा, 0.6 है उस पर में ये है, तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद किस अंक पर और कितने अंक पर बिंदु है, रेकरिंग है, ठीक है। तो दशमलव के बाद एक अंक, तो उसको जस के तस लिख देंगे। ऊपर में बिंदु, ऊपर में जितना रेकरिंग होगा उतना 9, और जितना नहीं होगा उसके लिए 0। तो इसको 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 9, ये हो गया। एग्जाम्पल और समझ लीजिए इसके बारे में, सिंपल सा, 0.x पर रेकरिंग है, ये हो जाएगा x बटा रेकरिंग के बदला में 9। अगर ऐसे रहे 0.23 पर रेकरिंग या 0.23 ऐसे, तो क्या करेंगे, जय वो है यानी 23/9। अगर ऐसे रहे 0.234 इस पर 2, तो क्या करेंगे कि 234 बट माइनस जिस पर नहीं है उस पर लिख देंगे, घटा देंगे, और जिस पर बटा में 9, जिस पर नहीं है उसको 0, ऐसे, ठीक है। कितना हो जाएगा 232 बटा में 9। इसको लिख लीजिए, अभी आप पढ़ेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। इसको इस तरह से हम निकालते हैं, शॉर्ट में से, शॉर्ट में ऐसे, लॉन्ग में ऐसे,
उम्मीद है लिख लिए होंगे। डाकते हैं।